उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला यह महाकुंभ लोगों के लिए धार्मिक आस्था का महापर्व है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने संगम किनारे पहुंच रहे हैं। इन्हीं साधुओं के बीच एक ऐसा समुदाय भी शामिल होगा जो हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा और रहस्य का केंद्र रहा है। इन्हें कहते हैं अघोरी। आइए जानते हैं कि कौन होते हैं ये अघोरी, उनकी साधना का केंद्र कहाँ है और उनकी परंपराओं का इतिहास क्या कहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अघोर पंथ के प्रणेता भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि भगवान शिव ने अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। शिव शंकर के ही अवतार भगवान दत्तात्रेय को वास्तव में अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान के अंश दत्तात्रेय भगवान ने स्थूल रूप से अवतार लिया था। इसलिए अघोरी भगवान भोलेनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की काफी मान्यता है और उनकी पूजा की जाती है। यूपी के चंदौली जिले में बाबा कीनाराम का जन्म साल 1601 ईस्वी में हुआ था। बताया जाता है कि वह बचपन से ही विरक्ति वाले स्वभाव के थे। एक बार घूमते घूमते वह वर्तमान बलिया जिले में कारों गांव के पास कामेश्वर धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम को गुरु बनाया। इसके बाद बाबा कीनाराम आगे चल दिए। देश भर में घूमते घूमते हुए वह गुजरात जाकर गिरनार पर्वत पर बस गए। वहां से जाकर काशी, वाराणसी में स्थित हो गए। बताया गया है कि पारंपरिक रूप से अघोरी शमशान घाट पर साधना करते हैं। यह 3 तरह की आराधना करते हैं। एक आराधना होती है शमशान साधना, दूसरी को शिव साधना और तीसरी को शव साधना कहा जाता है। बताया जाता है कि ऐसी साधनाएं असम में गुवाहाटी के पास स्थित सिद्ध कामाख्या पीठ के शमशान, पश्चिम बंगाल में तारापीठ के शमशान, महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबकेश्वर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती हैं। मान्यता के अनुसार शव के ऊपर पैर रखकर जब अघोरी साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। इस साधना का मूल है कि शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा माना जाता है। इस साधना में शव को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। यह साधना अकेले में की जाती है। तीसरी साधना यानी शमशान साधना में परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके दौरान शव के स्थान पर शवपीठ की पूजा होती है। इस जगह पर साधना के दौरान प्रसाद के रूप में मांसमदिरा की जगह पर मावा चढ़ाया जाता है। आमतौर पर मान्यता है कि अघोरी स्वभाव से रूखे होते हैं। आम लोगों को भले ही ये ऊपर से रूखे दिखते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा जनकल्याण की ही भावना रहती है। बताया जाता है यदि कोई अघोरी किसी इंसान पर खुश हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि के जरिए शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते। यही नहीं, अपनी तांत्रिक क्रियाओं के रहस्य भी उस इंसान के सामने उजागर कर सकते हैं और उसे तंत्र क्रिया सिखा भी सकते हैं। हालांकि इनके गुस्से से बचने की ही सलाह दी जाती रही है। बाबा कीनाराम और काशी नरेश की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि एक बार बाबा कीनाराम के आश्रम से होकर अपने हाथी पर सवार काशी नरेश निकल रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम को अघोरी वेश में देखा तो उपेक्षा भरी नजर थी। बाबा यह समझ गए और अपने आश्रम की एक दीवार को देखकर कहा कि चल आगे। चमत्कार यह था कि वह दीवार काशी नरेश के हाथी के आगे आगे चलने लगी। इस पर काशी नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा कीनाराम से माफी मांग ली।